जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम देव है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसे यूज करके आप वाकई में शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। और इस स्ट्रेटेजी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर मुझे स्टॉक्स को स्विंग 10-15% का रिटर्न मिल जाए, एक हफ्ते मोमेंटम, दूसरी चीज ट्रेंड और तीसरा प्राइस का एक्सपेंशन, अगर ये तीनों क्वालिटी है तो स्टॉक में पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या टेक्निकल इंडिकेटर का यूज किया है, वन बाय वन बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर का यूज करना सीख गए तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक सबसे बेस्ट फीचर है कि ये हमको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोवाइड करा। 16 से आप देखेंगे इस स्टॉक में 24% का मूव दिया, 14% का मूव दिया। और स्टॉक स्ट्रेटेजी में मैंने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस चेक किए हैं। बनाने के लिए राइट एग्जीक्यूशन और राइट एग्जिट करना पड़ता है, और राइट टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग और राइट टाइम पर स्टॉप। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम देव है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स नॉमी, और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसे यूज करके आप वाकई में शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, ना ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं। तो इस वीडियो को शेयर करने का पर्पस, इस वीडियो में बताई गई स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है और उसके अलावा कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या टिप्स नहीं है। तो इस स्ट्रेटेजी की क्रिएशन मैंने की है और इस स्ट्रेटेजी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर मुझे स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना है तो मेरा मोटिव ये होता है कि मैं उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करूं जिसमें तुरंत मोमेंटम आए और मुझे 8 से 10-15% का रिटर्न मिल जाए एक हफ्ते या 2 हफ्ते के समय में। तो उसके लिए अगर किसी स्टॉक को मुझे आइडेंटिफाई करना है, उसमें 3 चीज होनी चाहिए। पहली चीज मोमेंटम, दूसरी चीज ट्रेंड और तीसरा प्राइस का एक्सपेंशन। अगर ये तीनों क्वालिटी मुझे किसी स्टॉक में मिलती है तो उस स्टॉक में पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हम इस स्ट्रेटेजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट मोमेंटम, दूसरा पार्ट है कंटिन्यूअसली प्राइस ट्रेंड और तीसरा पार्ट है प्राइस एक्सपेंशन। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि ट्रेंड को ढूंढने के लिए मैंने क्या फिल्टर्स को यूज किया है, क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज किया है मैंने, या फिर मैंने प्राइस एक्सपेंशन को देखने के लिए क्या टेक्निकल इंडिकेटर का यूज किया है। वन बाय वन आपको मैं तीनों चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पहला पार्ट, मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए। तो मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए मैं जो यूज करने वाला हूं वो यूज करूंगा मैं कैंडल रेंज का। तो कैंडल रेंज क्या होती है मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो कैंडल आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी स्टॉक में सपोज करिए 3 कैंडल लगातार ये बन रही हैं और वो हर कैंडल अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ओपन रहा है। सपोज करिए इस कैंडल की रेंज 10 रुपीज है और इस कैंडल की रेंज 15 रुपीज है और इस कैंडल की रेंज 20 रुपीज है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कैंडल रेंज क्या होती है। कैंडल रेंज को हम मानते हैं, सपोज इस कैंडल का हाई 100 रुपीज था और लो 80 रुपीज था। तो जो डिफरेंस निकल के आया 100 माइनस 80, जो डिफरेंस निकल के आया 20 रुपीज का, उसे हम कैंडल रेंज बोलेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार कैंडल रेंज बढ़नी होनी चाहिए। अगर किसी स्टॉक की कैंडल रेंज बढ़ रही है तो उस स्टॉक को हम मोमेंटम में कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने ये सीख लिया कि हम मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए कैंडल रेंज का यूज करने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा दूसरे पार्ट की, जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करूंगा कि प्राइस ट्रेंड में है या नहीं। तो प्राइस को ट्रेंड में आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यूज करूंगा कि लगातार प्रीवियसली मंथ की, प्रीवियस वीक की और प्रीवियस डे की क्लोज ओपन से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं आपको बताता हूं कि सपोज करिए प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग 100 रुपीज थी, तो उसमें मुझे चाहिए कि प्रीवियस मंथ की जो ओपन है वो 90 रुपीज होनी चाहिए। तो इससे मुझे यह पता चलता है कि प्राइस मंथली चार्ट में अब ट्रेंड में है। इसी प्रकार से वीक में और इसी प्रकार से प्रीवियस डे में हम देखेंगे। तो अगर तीनों कंडीशन किसी स्टॉक में मीट होती हैं तो उस स्टॉक को हम ट्रेंड में कंसीडर कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे स्टॉक में लिक्विडिटी भी चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा उस स्टॉक में वॉल्यूम 1 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। इसके बाद जो मैंने आपको तीसरा पार्ट बताया उसे हम बोलेंगे प्राइस एक्सपेंशन। अगर प्राइस एक्सपेंशन को देखने के लिए मैं वॉलिंजर बैंड इंडिकेटर का यूज करता हूं। अगर आप वॉलिंजर बैंड इंडिकेटर का यूज करना सीख गए तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब चलते हैं चार्टिंग पर। चार्टिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम तरह तरह प्रकार के स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं और स्कैनर की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है वो स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है टेक्निकल ट्रेडिंग में या नहीं। तो चार्टिंग पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ट्रेंड ढूंढने के लिए, मुझे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कैंडल रेंज चाहिए। तो कैंडल रेंज निकालने के लिए मैंने
एबीएस फिल्टर का यूज किया है। इस फिल्टर में मैं डेली हाई माइनस डेली लो ग्रेटर देन वन डे एगो हाई माइनस वन डे एगो, तो इससे मैं ये देख रहा हूँ कि आज की रेंज मेरी कल की कैंडल की रेंज से ज्यादा है या नहीं। फिर मैं देख रहा हूँ प्रीवियस सेकंड 2 डेज की, प्रीवियस 3 डेज की और फिर 4 डेज की। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअस 4 दिन से प्राइस की कैंडल रेंज अगर एक से ज्यादा बनती जा रही है, तो उस कंडीशन में मैं ये आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि स्टॉक में मोमेंटम है। इसके बाद मैंने बात करी थी कि मुझे ये देखना है कि प्राइस ट्रेंड में है या नहीं, और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है डेली वॉल्यूम। डेली वॉल्यूम डेली वॉल्यूम इंटू डेली क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा उस स्टॉक में लिक्विडिटी है या नहीं। अब जो हम बात कर रहे थे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस डे की क्लोज प्रीवियस डे की ओपन से ज्यादा होनी चाहिए, प्रीवियस वीक की क्लोज प्रीवियस वीक के ओपन से ज्यादा होनी चाहिए, प्रीवियस मंथ की क्लोज प्रीवियस मंथली ओपन से ज्यादा होनी चाहिए। वॉल्यूम मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें फिर मैं यूज कर रहा हूं कि मंथली क्लोज ग्रेटर देन 1 मंथ एगो क्लोज, तो पिछले मंथ की जो क्लोज है उससे प्रीवियस मंथ की क्लोज से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद मैं इसको लगातार 3 महीने तक स्कैन कर रहा हूँ कि प्रीवियस 3 मंथ्स में उनकी क्लोज उनके पिछले मंथ से ज्यादा मिलनी चाहिए। अब इसके बाद मैंने आपको बताई थी कि लास्ट में मैं जो फिल्टर यूज करने वाला हूँ वो प्राइस एक्सपेंशन है। इसके लिए मैंने वॉलिंजर बैंड का यूज किया है। तो उसमें बड़ी आसानी से मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमने ये बॉलिंजर बैंड के फिल्टर का यूज किया है, जिसमें हम देख सकते हैं डेली अपर बॉलिंजर बैंड ग्रेटर देन वन डे एगो बॉलिंजर बैंड, और वन डे एगो बॉलिंजर बैंड ग्रेटर देन 2 डे बॉलिंजर बैंड। तो इस प्रकार से लगातार मैंने 2 दिन का बॉलिंजर बैंड चेक किया है। और लोअर बॉलिंजर बैंड में, अब इसमें मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ बॉलिंजर बैंड से मेरा क्या मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस स्ट्रेटेजी में। तो आप ये देख सकते हैं, ये बॉलिंजर बैंड चार्ट पे लगा रखा है मैंने इस समय, और ये बॉलिंजर बैंड की अपर बैंड है, ये बॉलिंजर बैंड की लोअर बैंड है। तो इसमें मैंने सेटिंग्स यूज की हैं 20 और 2 की। तो जब ये प्रीवियस डे का बॉलिंजर बैंड दूसरे डे से एक्सपेंड हो रहा होगा और नीचे का बैंड नीचे की तरफ एक्सपेंड हो रहा होगा, तो ये हमें दिखाएगा कि प्राइस कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था, प्राइस एक्सपेंशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम बॉलिंजर बैंड का यूज करेंगे, तो इसमें बड़ा स्मूथली वर्क करता है। तो स्कैनर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बॉलिंजर बैंड के मैंने अलग अलग फिल्टर्स को इसमें डाला है, जिससे कि मुझे वो स्टॉक्स मिले हैं जिसमें लगातार मोमेंटम बन रहा हो। अब ये हमने बात कर ली स्कैनर की। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ चार्टिंग का एक बहुत बढ़िया फीचर जो हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम इस स्कैनर को सेव कर लेते हैं, और इस स्ट्रेटेजी का नाम है वो है वॉलेटिलिटी प्लस मोमेंटम प्लस बीवी स्टॉक स्कैनर सेटअप। इसको मैं सेव करता हूं। अब सेव करके इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैक टेस्टिंग। अगर किसी स्ट्रेटेजी को हम यूज करने वाले हैं, उसके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड्स लेने वाले हैं, तो हमें पहले से उसकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट पता होनी चाहिए, ताकि हम अपना रियल पैसा अगर ट्रेडिंग में यूज करें तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और एक श्योरिटी होनी चाहिए कि स्ट्रेटेजी ने पास्ट में परफॉर्मेंस किया या नहीं। तो ये चार्टिंग का एक सबसे बेस्ट फीचर है कि ये हमको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, चार्टिंग पे मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूं। यहाँ पर हमारे पास ये 9 मंथ्स की बैक टेस्टिंग रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो इसमें मैं किसी भी रैंडम डे पे क्लिक करता हूँ, तो उसमें कोई बहुत सारे स्टॉक्स जो उस डेट पर हमारे क्राइटेरिया को मीट्स कर रहे होंगे, वो स्टॉक्स फिल्टर आउट होके आ रहे होंगे। तो रैंडमली मैं चूज करता हूँ, मैं इसी डेट पे क्लिक करता हूँ। ये है 16 मई। तो 16 मई को बहुत सारे स्टॉक्स इसमें आ रहे हैं। तो मैं आपको स्टॉक्स के साथ साथ मैं चार्ट पर यह भी समझा दूंगा कि एंट्री एग्जिट का और टारगेट बुक करने का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले मैं स्टॉक BAML ओपन कर रहा हूं। तो आप इसमें देखेंगे 16 को ये मेरे सेटअप पे आया, 16 है, और 16 से आप देखेंगे इस स्टॉक ने 24% का मूव दिया। और स्टॉक में आपको दिखाता हूं, BEL देख लीजिए, BEL स्टॉक ने 14% का मूव दिया। और स्टॉक आप देख लीजिए 16, 15 तो में से ये स्टॉक हमारा नहीं चला। चलिए और देखते हैं SKF।
ये देखिए आप, इस स्टॉक ने, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है 16 ऑफ मई से क्या रिटर्न दिया है। जरा इसको डिलीट कर देते हैं भैया को, और ये आप देखिए करीब करीब 8 से 10% का इस स्टॉक ने मुझे रिटर्न दिया है। ये देखिए 8% का इसने रिटर्न मुझे दिया है। तो इस तरीके से आप जाकर अलग अलग स्टॉक्स को बैक टेस्टिंग करते हैं। तो वीडियो आप देखेंगे तो उससे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको बैक टेस्टिंग चाहते हैं तो प्रॉपर मैनुअल बैक टेस्टिंग करके आपके साथ शेयर कर सकता हूं। उठा रही चला रही। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ स्टॉक्स दिखाए, उन स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया है। किसी स्टॉक ने 15% का, किसी स्टॉक ने 8% का, तो और ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो नहीं चले हैं। तो बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स में हर स्टॉक को दिखाना यूट्यूब वीडियो पर संभव नहीं है। अगर मुझे 10 से 15 कमेंट्स भी देखने को मिल गए तो मैं इसकी लॉन्ग बैक टेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। उस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर हर स्टॉक पर जाकर, उस डेट पर जाकर उस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, यह सब आपको मैं दिखाऊंगा। अगर मुझे 10 से 15 कमेंट्स भी मिल गए, क्योंकि अभी मेरा यूट्यूब चैनल नया है, बहुत लोग मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, और हर जगह पर शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग कमेंट करेंगे और मैं इसकी लॉन्ग बैक टेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस स्ट्रेटेजी में मैंने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस चेक किए हैं। हर कॉम्बिनेशन से स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल नहीं होती है। स्ट्रेटेजी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए राइट एग्जीक्यूशन और राइट एग्जिट करना पड़ता है, और राइट टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग और राइट टाइम पर स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको एग्जैक्ट पैरामीटर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पार्ट 2 उसका आएगा, और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कहां पर एंट्री लेनी है। स्टॉक को स्कैनर में आने के बाद भी आपको देखना होगा कि एंट्री लेनी है या नहीं। उसके बाद भी कुछ क्राइटेरिया रह जाते हैं, और एंट्री लेने के बाद अगर स्टॉक में प्राइस रिवर्स होता है तो कहां पर आपको स्टॉप लॉस लेना है। अगर प्राइस अपवर्ड मूव करता है तो कहां पर आपको अपना पहला टारगेट, सेकंड टारगेट और टाइमली आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहे, कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको मेरा पार्ट 2 देखना होगा, जो कि कुछ दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।